दोस्तों, आप लोगों ने कई बार ऐसी स्टोरी सुनी होगी कि भूत ने अपनी ही मौत का रहस्य सुलझाया। तो ऐसी ही एक स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये एक ट्रू स्टोरी है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो बिना समय गवाए हम कहानी को शुरू करते हैं। अमेरिका में एक भूत ने अपनी मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए पुलिस की हेल्प की थी। ये घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में रूरल एरिया ग्रीन बियर काउंटी में आज से करीब 125 साल पहले घटी थी। इस काउंटी में इरास्मस एडवर्ड शू नाम का एक लोहार रहा करता था। उसकी 3 महीने पहले ही एल्वा नाम की एक महिला के साथ शादी हुई थी। जनवरी 1897 की एक रात में एडवर्ड ने अपने पड़ोस के एक लड़के को काम करने वाली जगह से घर भेजा ताकि वो देख सके कि उसकी नई नवेली पत्नी को बाजार से कुछ चाहिए तो नहीं। जब वो लड़का ग्रीन बियर काउंटी में उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने एल्वा को सीढ़ियों से नीचे पड़ा हुआ पाया। एक पल के लिए लड़का ठिठक गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने एल्वा को सीधा किया और चेक करने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है। एल्वा का सिर एक तरफ झुका हुआ था। पहले तो उसे लगा कि एल्वा शायद सो रही है। वो चुपचाप उसकी ओर बढ़ा और मिसिज शू कहकर उन्हें जगाने की कोशिश की। कोई जवाब न मिलने पर वो घबराकर वहां से चला गया और अपनी माँ को इस बारे में बताया। पड़ोस में ही रहने वाली उस लड़के की माँ ने एल्वा को बेसुध पड़ा देखकर स्थानीय डॉक्टर और सरकारी अधिकारी जॉर्ज डब्ल्यू कैनप को बुलाया। सूचना देने के लगभग 1 घंटे तक कैनप घटना स्थल पर नहीं पहुंचे, लेकिन तब तक एडवर्ड शू वहां पर पहुंच चुका था। वो अपनी पत्नी के शव को वहां से उठाकर बेडरूम में लेकर गया। उसे नहलाया, कपड़े पहनाए और बिस्तर पर लिटा दिया। उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को एक ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहनाकर दफनाने के लिए तैयार किया और उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। इस दौरान सरकारी अधिकारी और मौत के मामलों को देखने वाले स्थानीय डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू कैनप भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने मृतक महिला के शरीर की जांच शुरू कर दी। उस दौरान पति एडवर्ड शू अपनी पत्नी के सिर को गोद में रखकर रोता रहा। जब कैनप को एल्वा के सिर और गर्दन की जांच करनी थी तो वो उन पर गुस्सा हो गया। कैनप शू को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे चुपचाप वहां से चले गए। उन्होंने एल्वा के बाकी शरीर की जांच के दौरान कुछ भी गलत नहीं पाया। डॉक्टर कैनप कुछ हफ्ते पहले एल्वा का इलाज भी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मृत्यु के कारण को अचानक आई बेहोशी करार दिया। उन्होंने बाद में उसे गर्भावस्था से जुड़ी परेशानियों से जोड़ दिया। एल्वा की बॉडी को लिटिल सेवल माउंटेन के उसके बचपन के घर ले जाया गया और वहीं पर दफनाया गया। ताबूत में भी एल्वा के सिर और गर्दन को शू ने किसी को भी छूने नहीं दिया और ना ही किसी को देखने दिया। हालांकि उसके इस अजीब व्यवहार को वहां पर मौजूद लोगों ने नोट नहीं किया। एल्वा की मां मैरी जेन हिस्टर को छोड़कर हर कोई इस मौत को प्राकृतिक मान रहा था। वो शू को भी पसंद नहीं किया करती थी और उन्हें बिना सबूत के भी यह यकीन हो गया था कि शू ने ही उसकी बेटी की हत्या कर दी है। पर बड़ी बात यह थी कि सिर्फ एल्वा ही बता सकती थी कि उसके साथ हुआ क्या है। ऐसे में मैरी जेन हिस्टर ने एल्वा की आत्मा से बात करने का फैसला किया। उन्होंने आत्मा को बुलाने के लिए कई विशेष पूजा और रिचुअल ट्राई किए। कई हफ्तों तक सुबह शाम प्रार्थना करने के बाद उसे एल्वा की आत्मा ने उत्तर दिया। हिस्टर ने दावा किया कि उसकी बेटी उसे अपनी कहानी बताने के लिए लगातार 4 रात उसके सपने में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि आत्मा पहले एक उज्जवल प्रकाश के रूप में प्रकट हुई। धीरे धीरे एक मानव रूप लेकर उसने अपनी कहानी बताई। इस दौरान पूरा कमरा ठंड से भर गया था। लगातार 4 दिन तक एल्वा की आत्मा ने अपनी माँ को सपने के जरिए पूरी कहानी बताई। एल्वा के भूत ने उसकी माँ के सपने में कबूल किया कि शू ने उसके साथ क्रूरता की है और दुर्व्यवहार किया है। एक रात जब एल्वा ने रात को खाने में मीट नहीं बनाया तो उसके पति ने एल्वा पर हमला कर दिया और उससे मारपीट की। शू ने मारपीट के दौरान एल्वा की गर्दन तोड़ दी थी, जिसके बाद एल्वा के भूत ने अपना सिर पूरी तरह से पीछे घुमाया और वहां से चली गई। इस घटना के बाद एल्वा की मां पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन प्रेस्टन के पास गई और उसे मामले को फिर से खोलने की अपील की। प्रेस्टन ने भूत के बारे में उसकी कहानी पर विश्वास किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। शू के पड़ोसियों और दोस्तों ने एल्वा के अंतिम संस्कार के दौरान उसके पति के अजीब व्यवहार के बारे में सरकारी अभियोजन प्रेस्टन को बताया। डॉक्टर कैनप ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने एल्वा के शव की पूरी तरह से जांच नहीं की थी। प्रेस्टन के लिए ये दोनों ही बयान शव के फिर से परीक्षण के आदेश को पाने के लिए काफी थे। उन्होंने कोर्ट के आदेश से शू की आपत्तियों के बावजूद डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकलवाया और जांच के लिए मोर्चरी लेकर गए। एक स्थानीय समाचार पत्र
द पोकाहोंट्स टाइम ने बाद में रिपोर्ट किया कि गले पर उंगलियों के निशान पाए गए, जिससे ये पता चला कि एल्वा की मौत दम घुटने के कारण हुई और उसके गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी, जिससे गर्दन की नस और कोशिकाओं को काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद उस मौत की विस्तृत जांच की गई और शू को उसकी मौत का गुनहगार पाया गया। तो दोस्तों, इस तरह से एक भूत ने अपनी ही मर्डर मिस्ट्री सुलझाई और पुलिस की हेल्प की। ये एक रियल स्टोरी है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।